1 जुलाई से आपको ऑफिस में ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है, लेकिन 3 दिन का वीकली ऑफ भी मिल सकता है। हो तो ये भी सकता है कि तनख्वाह आपकी कम हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है और ये क्यों होगा, आपको समझा देते हैं। दरअसल मोदी सरकार 1 जुलाई से नए लेबर कोड्स को लागू कर सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 4 लेबर कोड्स को फाइनल कर दिया है। इन लेबर कोड्स को राष्ट्रपति की मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। चलिए जान लेते हैं कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद आपके लिए क्या अहम बदलाव होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी खबरें आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। इस वीडियो के साझेदार है कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं न्यूज तक के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेने वाले दर्शकों को मिलेगा 50% का सीधा डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है हमारा कूपन कोड NTK50। दुनिया के दिग्गजों की बायोग्राफी, बॉलीवुड स्टोरीज और बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए स्टोरी के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जिसे आप देख सकते हैं। ऑफिस में वर्किंग आवर्स की बात करें तो आपको 9 घंटे की जगह एक दिन में 12 घंटे काम करना पड़ सकता है। कंपनियों के पास अधिकार होगा कि वो काम के घंटे बढ़ाकर 12 तक इसे कर सकती है। और अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी देनी होगी। यानी हफ्ते में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करना होगा। मतलब एक तरीके से ऑफिस में पहले जितना काम आप कर रहे थे उतना ही अभी भी करेंगे, लेकिन ऑफिस 5 दिन की जगह 4 दिन जाना पड़ सकता है। बता दें कि 12 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों को दिन में 2 बार आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा छुट्टियों की बात कर लेते हैं, यानी लीव्स की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। पहले लंबी छुट्टी मांगने के लिए साल में 240 दिन काम करने की जरूरत होती थी, लेकिन अब 180 दिन काम करने के बाद आप छुट्टी ले सकेंगे। अब आते हैं सैलरी पर, जो कि इस सब में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये नए वेज कोड लागू हो जाते हैं तो आपकी टेक होम सैलरी पहले के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। मतलब कागज पर सैलरी उतनी ही रहेगी, लेकिन कट पिट कर शायद कम हाथ में आएगी। वो कैसे, समझाते हैं। देखिए, मौजूदा स्ट्रक्चर में कर्मचारी की सैलरी में बेसिक सैलरी 30 से 40% तक होती है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, HRA, PF एक्सेट्रा होता है। इसी आधार पर आपकी सैलरी से PF काटा जाता है। लेकिन अब नए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी CTC का 50% होना चाहिए और इसका सीधा असर आपके PF और ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी CTC 50,000 है तो अभी आपकी बेसिक जो है वो 15,000 रुपए होगी, और इस हिसाब से आपका PF 1,800 रुपए महीना बनता है, मतलब बेसिक का 12%। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से 50,000 की CTC पर आपकी बेसिक 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए होगी। इस पर 12% के हिसाब से आपका PF कंट्रीब्यूशन बढ़कर 3,000 रुपए हो जाएगा। यानी आपको अब पहले से 1,200 रुपए प्रति महीना कम मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों किया गया है। देखिए, सरकार का कहना है कि ऐसा फैसला इसलिए लिया गया ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पैसे की किल्लत ना हो। भले ही अभी आपकी जो पैसा है वो थोड़ा कम मिले, लेकिन ये मिलेगा आपको ही। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त मोटी रकम मिलेगी और ग्रेच्युटी का भी इंतजाम हो जाएगा। इसके अलावा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में भी कुछ रूल्स बताए गए हैं। कंपनी से नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा देने के 2 दिनों के अंदर कर्मचारियों के पेमेंट का भुगतान हो जाना चाहिए। बता दें कि अभी वेजेस के पेमेंट और सेटलमेंट पर ज्यादातर नियम लागू है, हालांकि इनमें इस्तीफा शामिल नहीं है। देखिए, खबरों के अनुसार नए लेबर कोड्स 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इन चारों कोड्स का फाइनल ड्राफ्ट फरवरी 2021 में ही तैयार कर लिया था। संसद में इन चारों कोड्स को पहले ही पास किया जा चुका है। कोड ऑन वेजेस को 2019 में संसद द्वारा पास किया जा चुका है। बाकी 3 कोड्स को भी दोनों सदनों में 2020 में मंजूरी मिल चुकी है। अब तक 23 राज्यों ने इन ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिश कर लिया है। आप भी बताएं इस पर आपकी क्या है राय। आपको ये ड्राफ्ट रूल जो है सरकार के नए, ये पसंद आए या नहीं, जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक।